आपका दूसरा सवाल, आप कहते हैं कि जब सरकार के द्वारा जून के महीने में वृक्ष लगवाए जाते हैं, तो फिर आपको वृक्ष लगवाने या लगाने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण की शुद्धता के लिए और प्रकृति की राह में वृक्ष लगवाए या लगाए, क्योंकि प्रकृति ने श्वास के माध्यम से हमें अपने आप से जोड़ रखा है। और वृक्षों के बारे में यदि आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वृक्षों की कीमत क्या है। आप इतने नादान तो हैं नहीं, इसलिए ये तो मेरा जुनून है कि मैं वृक्ष तो अपने जीवन में लगाता ही रहूँगा। अब उम्र भी ज़्यादा नहीं बची है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठीक ठाक रहे, कोई बीमारी ने ना घर बनाया शरीर के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की उम्र बची होगी। तो इस उम्र में कम से कम ये पुण्यार्थ परमार्थ का कार्य तो कर लिया जाए। और रही बात सरकारी वृक्षों के लगाए जाने की, तो मैंने अक्सर देखा है और आप भी देखते रहते हो कि जून के महीने में ये वृक्ष गांव-गांव में प्रधान सरपंचों के घर पे पहुँचाए जाते हैं और वो प्रधान अपनी इच्छानुसार अगर जगह होती है उनके घरों में घेरों में तो वहाँ उतरवा लेते हैं, वरना तो किसी पोखर तालाब पे एक जगह बता देते हैं कि वहाँ उतार देना उस वृक्षों को, और वहाँ जाकर के जो भी ट्रॉली या गाड़ी में वृक्षों को लाता है वहाँ उतार देता है। और गांव में फिर ये अनाउंस करा दिया जाता है कि भाई वृक्ष आए हुए हैं, जिसको भी पेड़ लगाना हो वो जाकर के उस पोखर या तालाब से उठा लाए। जैसे ही बच्चों को पता लगता है तो गांव में घुड़दौड़ शुरू हो जाती है, बच्चे पहुंच जाते हैं, कोई 15 वृक्ष उठा लाता है, कोई 20 वृक्ष उठा लाता है। एक होड़ लग जाती है बच्चों में कि मैं 15 लाया और मैं 10 लाया, और उसके बाद जो है फिर उन वृक्षों को ला करके घर पर रख दिया जाता है। फिर कुछ परिवार के बड़े सदस्य यदि होते हैं तो 1-2 वृक्ष अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो लगा देते हैं, वरना तो सारे के सारे वृक्ष वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इस समय भारत देश के अंदर कम से कम, ये मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, 600 करोड़ वृक्षों की अति आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन आप देखते हो नई नई सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, तो वृक्षों का वहाँ कटान होता है। इतना वृक्ष लगाया नहीं जाता जितना उससे कई गुना कटान हो जाता है। अभी 21 मई 2025 को जो तूफान आया उसमें पल भर में लाखों वृक्ष टूट करके धराशायी हो गए। अब इनकी पूर्ति करने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। और मेरा मानना ये भी है कि अगर मुझे सरकार थोड़ा सा भी सहयोग कर देना तो मैं आपको यकीनन बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश तो आज है ही, इसको दुनिया का सबसे हरा भरा प्रदेश बनाने का जज्बा और ताकत मैं यकीन और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं, अगर सरकार या कोई भी संस्था आकर के थोड़ा सा सहयोग कर देना तो कसम से मज़ा आ जाए। लेकिन चलो, जितना भी होता है हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल मिले ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति की राह में किया गया कोई कार्य व्यर्थ चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। चलो, हमें आपका सबका सहयोग चाहिए। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप भी वृक्ष लगाएं, हम भी लगा रहे हैं। और आपका सहयोग अगर ऐसे लोगों से हो सके जो वृक्ष लगाने के अभिलाषी हों तो उनके सहयोग देने से कभी भी पीछे ना हटें। धन्यवाद।